देखिए, राहुल गांधी अचानक जो है 15 दिन गायब रहने के बाद अचानक उनको लगता है कि कैसे कुछ हलचल पैदा करें देश के अंदर, तो कुछ अनाप शनाप कुछ भी ट्वीट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो जब राहुल गांधी इस प्रकार का ट्वीट करते हैं, उनको अपने इतिहास में, अपनी पार्टी के जो जो सरकारें रही हैं यूपीए के इतिहास में जाना चाहिए और बताना चाहिए कि क्यों शर्म एल शेख में मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो तब के प्रधानमंत्री थे, 26/11 के मात्र 6 महीने बाद क्यों उन्होंने भारत को शर्मिंदा किया था। उन्हें बताना चाहिए कि क्यों 2004 से 2008 जब लगभग हर महीने एक बड़ा टेररिस्ट अटैक होता था, एक बार भी कांग्रेस पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाई। आज का जो उन्होंने ट्वीट किया है, मेरे ख्याल से विदेश मामलों के विषय पर उनकी समझ बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है। जो भारत की एनर्जी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो केवल और केवल इंडिया फर्स्ट नीति के द्वारा निर्धारित की जाती है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी एक प्रेस रिलीज आ गया है जिसमें इसी बात को रेखांकित किया गया है। तो भारत अलग अलग देशों से जो है तेल की प्रोक्योरमेंट करती है और वो नीति केवल इस बात से निर्धारित होती है कि किस प्रकार से भारत के कंज्यूमर्स की रक्षा की जा सके, उनकी हितों की रक्षा की जाए। दूसरी बात, जो ऑपरेशन सिंदूर के विषय पर बार बार वो सवाल उठाते हैं, सीज फायर को लेकर, ये सारी जानकारियां बार बार डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 मई को, 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र के नाम संबोधन में और 29 जुलाई को प्रधानमंत्री की ही स्पीच के दौरान पार्लियामेंट में स्पष्ट कर दी गई थी। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन इस बार शायद उन्होंने इसलिए भी हमला किया है क्योंकि बिहार में उनकी हालत खराब है और कांग्रेस के बड़े नेताओं को कल पिटा गया है। देखिए, पूरी इंडी अलायंस जो पार्टी है, जो गठबंधन है, वो एक बहुत ही मौका परस्त पार्टी है। एक राज्य में किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो दूसरे राज्य में उसी चीज़ का समर्थन करते हैं। एसआईआर के विषय पर पिछले 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने सारे विषयों का संज्ञान लिया है, सारे जो एंगल्स हैं सबको स्टडी किया है, सब पर अध्ययन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को बाधित करना तो दूर की बात है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा है, उसको संवैधानिक तौर पर पूरी तरह से वैध और जायज़ कहा है। हाँ, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेक्स और बैलेंसेस लगाए हैं पूरे प्रोसेस में, जो सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो इसके बाद भी वोट चोरी का भ्रम फैलाना, मेरे ख्याल से बार बार ये राहुल गांधी की लूजर मानसिकता, एक हारे हुए व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाता है। और ये विषय जनता के बीच जरा सा भी, कोई भी इसका ट्रैक्शन नहीं है, जरा सा भी रेजोनेट नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से विपक्ष को असल मुद्दे उठाने चाहिए और असल मुद्दों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक के बाद एक बंगाल में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, रेप इंसिडेंट्स होते हैं, और उसके बाद जो वहाँ की गृह मंत्री है और हेल्थ मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री भी है, ममता बनर्जी जिस प्रकार से एक्शन लेने में विलंब करती है और अनाप शराब अलग अलग चीज़ें वो कहती हैं कि 12:30 बजे जो है महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जबकि सारे प्रमाण है कि ये पूरा क्राइम जो है 8 बजे से 9 बजे के बीच हुआ है। तो क्यों ममता बनर्जी जो है क्रिमिनल्स को, कल्प्रिट्स को संरक्षण देने का काम करती है, ये बड़ा मुद्दा है। और जो हम तो यही चाहेंगे कि इसका जो है एसआईटी के द्वारा इसकी जांच हो और जल्द से जल्द जो है जो कल्प्रिट्स हैं उनको न्यायिक प्रक्रिया से कड़ी सजा मिले। इसको एक ही प्रॉब्लम है आरएसएस से। आरएसएस पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित है। आरएसएस राष्ट्र हित में काम करती आई है और करती रहेगी, जबकि ये कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्र के विरोध में काम करती है। तो प्रियंक खारगे ने जो नोटिस दिया है सरकारी ऑफिसर को, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जहां तक आरएसएस के बैन करने की धमकी दे रहे हैं प्रियंक खारगे, वो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ना तो न्यायिक प्रक्रिया से कर पाएंगे और ना ही किसी और तरीके से उनको कोई अधिकार है। इसलिए बिना मतलब का ये फालतू धमकियां देना बंद करें प्रियंक खारगे, और राष्ट्रहित की पार्टियां, राष्ट्रहित के संगठन, राष्ट्रहित में जुड़े व्यक्तियों का विरोध करना ये कांग्रेस पार्टी बंद करे। ये कर्नाटक के एक एमएलए ने बहुत ही भद्दा बयान दिया है, बहुत ही भद्दी टिप्पणी की है एक महिला अफसर पर जो कि गर्भवती है। उस पर कहा है कि महिलाएं इस प्रकार ये बहाने बनाती हैं ताकि उन्हें काम नहीं करना पड़े। ये वर्तमान कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। यही कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माता जी पर जब गाली दी जाती है तो इनके कोई बड़े नेता जो हैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, उसको कंडेम नहीं करते हैं, बल्कि हल्के तरीके से उसको बढ़ावा भी देते हैं। यही कांग्रेस पार्टी में हमने देखा है किस प्रकार से कर्नाटक के ही मुख्यमंत्री सीतारमैया स्टेज पर
ऐसे भी वीडियोस हैं, स्टेज पर हैं और महिलाओं को तार रहे हैं। डीके शिव कुमार जो है महिलाओं को धक्का देते हैं, जो कार्यकर्ता उनसे मिलने आती है। तो मेरे ख्याल से ये कांग्रेस पार्टी को जो है संस्कार सीखना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से हल्ला कर रहे हैं प्रियंक खरगे की आरएसएस के खिलाफ एक्शन लेंगे, इन कांग्रेसियों को आरएसएस के शिविर में जाकर प्रशिक्षण लेनी चाहिए कि कैसे महिला का सम्मान हो, कैसे राष्ट्र हित में ये लोग काम कर सकें।